वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज वेव फ्रंट। आज आपका टॉपिक है वेव फ्रंट और आज आपका नया सब यूनिट भी शुरू हुआ, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। पहला सब यूनिट हमारे पास रे ऑप्टिक्स था और नेक्स्ट सब यूनिट जो हमारे पास जो है दैट इज वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट की वेव नेचर्स को स्टडी करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे वेव थ्योरी हम किसकी, लाइट की, जिसमें आपके पास कुछ टॉपिक्स होंगे दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये सब लाइट के वेव नेचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जो आज आपका बेसिक टॉपिक जो है, बेसिक कंसेप्ट जो आपके पास जो है दैट इज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है तो वो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा है। तो वेव फ्रंट हमारे पास क्या है, इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, जिसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं हम, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द वेव विच हैव सेम फेज। तो देखिए दो तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया है वेव फ्रंट को। समझेंगे पहले वेव फ्रंट किस तरीके से बनता है। देखिए हमारे पास आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पर आपके पास एक लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट इमिट हो रही है। जब लाइट इमिट हो रही है तो लाइट वेव्स जो हैं वो हर एक डायरेक्शन में इमिट हो रही हैं, यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी, हर एक डायरेक्शन में लाइट वेव्स जो हैं वो क्या होती हैं, वो इमिट होती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लाइट वेव्स दिखाई हैं, ये आपके पास लाइट वेव है, यहाँ पर आपके पास इधर के लिए इमिट हो रही है लाइट वेव, इधर के लिए इमिट हो रही है लाइट वेव, इधर के लिए इमिट हो रही है लाइट वेव्स। अब देखो यहाँ पर लाइट वेव्स में हम यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए हैं। ये देखिए ये हमारे पास जो यहाँ के लिए लाइट वेव इमिट हो रही है और ये पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट किया है। जो वेव यहाँ पर यहाँ के लिए इमिट हो रही है और यहाँ पर भी मैंने एक क्रस्ट वाला पॉइंट जो है वो मैंने लिया है, और जो वेव इधर के लिए इमिट हो रही है तो यहाँ पर भी मैंने क्रस्ट वाला ही पॉइंट लिया है, और जो वेव यहाँ के लिए मूव कर रही है और यहाँ पर भी मैंने एक क्रस्ट वाला ही पॉइंट लिया है। हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया है। देखिए हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो इसी को कहा जाता है, जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो आपका बनता है एक वेव फ्रंट बनता है। तो इसी को कहा जाता है लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। जैसे हमारे पास जो पार्टिकल यहाँ पर होगा, क्रस्ट पर होगा, इस वेव का, दूसरी वेव का, ये हमारे पास जो वेव इधर के लिए है, यहाँ पर भी हमारे पास एक क्रस्ट का एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है। हमने इन पॉइंट्स को जोड़ा तो आपके पास एक लोकस बन गया, आपके पास एक पोजीशन बन रही है, यहाँ पर आपके पास एक सर्कल बन रहा है हमारे पास, जिसको हम स्फेरिकल हम बोलेंगे, एक स्फीयर बनता है आपके पास, समझे आप। क्योंकि ये लाइट जो है, जैसे लाइट यहाँ पर जल रही है तो ऊपर के लिए भी जा रही है, इधर के लिए भी जा रही है, इधर के लिए भी जा रही है, नीचे के लिए भी जा रही है। तो हम क्या करते हैं, इसके बाहर से एक सर्कल ड्रा करते हैं। और सर्कल किस तरीके से हमने ड्रा किया, हमने क्रस्ट को ज्वाइन किया। आप ट्रफ को भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी पॉइंट्स आप ज्वाइन कर सकते हो वेव्स के। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैंने क्रस्ट को ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करके आपके पास एक सर्कल बन रहा है, हालांकि एक आपका स्फीयर बनेगा। इसी को कहा जाता है वेव फ्रंट। तो हमने क्या किया है, हमने ज्वाइन किया है, वही लिखा है मैंने, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द वेव्स। ये आपके पास जो है वेव्स जो हमारे पास है, इधर के लिए निकल रही है, एक इधर के लिए निकल रही है। तो हमने ये हमारे पास क्या है, ये ग्रुप है हमारे पास। वेव फ्रंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑल द पॉइंट्स। जैसे हमारे पास एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो इनका ग्रुप है, समझे आप। ग्रुप ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द वेव, वेव के जितने भी हमारे पास वेव्स हैं उनके, उन पर जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनका ग्रुप है, विच हैव सेम फेज, जिनका हमारे पास फेज क्या होगा, सेम होगा। सेम एंगल पर हमारे पास ये सभी पार्टिकल्स होंगे। ये वाला पार्टिकल देखो, ये क्रस्ट में दिखा रहा हूं मैं, तो क्रस्ट पर आपको पता ही है फेज एंगल कितना होता है, 9 डिग्री होता है। तो ये भी 9 डिग्री पर, ये भी 9 डिग्री पार्टिकल है, ये भी 9 डिग्री पर है, ये भी 9 डिग्री पर पार्टिकल है। तो हमने इनको ज्वाइन किया है तो आपका क्या बन रहा है, दैट इज वेव फ्रंट बन रहा है। तो इस तरीके से वेव फ्रंट बन रहा है। यही इसी यहाँ पर मैंने देखो, मैंने यहाँ पर भी डिफाइन किया था, एक और डेफिनेशन लिखी थी ऊपर मैंने, इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो यही हम इसी को लोकस कहा जाता है, एक पोजीशन हमारे पास, जब हमारे पास पार्टिकल जो हमारे पास ये मीडियम के हैं, इनको हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। तो लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, जो पार्टिकल्स हमारे पास सेम फेज पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो जब हमने इनको ज्वाइन किया है तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास एक वेव फ्रंट बनता है। तो इसी को वेव फ्रंट कहा जाता है। तो देखिए ये एक वेव फ्रंट दिखाया मैंने, यहाँ पर मैंने डॉट लाइन में एक और वेव फ्रंट दिखाया है मैंने। देखिए यहाँ पर इस वेव का ट्रफ, ये हमारे पास देखो, ये एक और पोजीशन ले ली मैंने, यहाँ पर भी पोजीशन ले ली मैंने, यहाँ पर पोजीशन ले ली मैंने। आप देख रहे हो, आप ट्रफ आपका जो नज़र आ रहा है, समझे आप। यहाँ पर आपके पास ट्रफ को हमने ज्वाइन किया है, तो इसका मतलब
जो पार्टिकल्स ट्रैक पर होंगे तो उनका फेज भी हमारे पास क्या होगा, सेम एंगल पर होंगे, तो उनको ज्वाइन किया तो आपके पास लोकस बना, पार्टिकल्स का एक पोजीशन बन गई आपके पास पार्टिकल्स की। हमने पार्टिकल्स को ग्रुप में लाया तो हमने एक ज्वाइन किया इनको, तो ये भी एक और आपके पास वेव फ्रंट बना। तो इसी तरीके से बहुत सारे वेव फ्रंट बना सकते हो आप जो हमारे पास वाइब्रेट करेंगे सेम फेज पर। तो ये मैंने यहाँ पर दिखाया है और इसी को मैंने यहाँ पर फिर से आपको दिखाया है। ये आपके पास वेव फ्रंट यहाँ पर है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। तो ये जो सर्कल्स आपको स्फेरिकल जो वेव फ्रंट आपको बन रहे हैं, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। देखिए एक वेव फ्रंट हमने यहाँ पर दिखाया, एक वेव फ्रंट मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। तो ये आपके पास जो है, जो यहाँ पर आपके पास जो यहाँ पर मैंने दिखाए थे आपको, वही अब मैंने यहाँ पर आपको एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया। और सोर्स ऑफ लाइट आपके पास क्या है, पॉइंट सोर्स है। ये बीच में हमारे पास पॉइंट सोर्स है, तो इसके बाहर से आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते जाएंगे यहाँ से, समझे आप, जिनको क्या कहा जाता है, वेव फ्रंट कहा जाता है। ये एक वेव फ्रंट, ये दूसरा वेव फ्रंट। और आप देखोगे ये जो हमारे पास वेव फ्रंट बन रहे हैं, देखिए हमारे पास वेव फ्रंट बनेगा तो लाइट जो है, लाइट इन वेव फ्रंट्स पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसे हमारे पास लाइट वेव ऐसे निकलेगी तो ये वेव फ्रंट हमारे पास लाइट रेज जो हमारे पास होंगी या लाइट वेव जो होगी हमारे पास, वो इस वेव फ्रंट पर क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। देखिए हमारे पास ये वेव फ्रंट है, तो ये लाइट वेव्स इधर के लिए या इधर के लिए जा रही हैं, तो लाइट वेव्स पर हमारे पास ये वेव फ्रंट क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर में होंगे। तो इसको कहा जाता है, दैट इज नोन एज वेव फ्रंट कहा जाता है। तो देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट है। स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है, जो मैंने यहाँ पर भी दिखाया, यहाँ पर भी दिखाया, इसको स्फेरिकल वेव फ्रंट ही कहा जाता है। व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज पॉइंट सोर्स, जैसे हमारे पास एक पॉइंट सोर्स से यहाँ से लाइट निकल रही है, तो ये अपने सराउंडिंग में इस तरीके से ये वेव फ्रंट बनाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। ये अभी दिखाया मैंने, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, क्योंकि लाइट जब ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है, जैसे यहाँ से लाइट निकलेगी, तो जब लाइट निकलेगी तो वो चारों तरफ से हमारे पास वो लाइट फैल जाएगी, समझे आप। जैसे यहाँ पर लाइट निकल रही है, इधर के लिए भी जाएगी, इधर के लिए भी, इधर के लिए भी, इधर के लिए भी। तो हम उन पॉइंट्स को, जैसे हमारे पास कोई भी पॉइंट्स, हमारे पास वेव्स के पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो आप, तो आपका वेव फ्रंट बनेगा। तो वो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, वो स्फेरिकल बनेगा, समझे आप। स्फेरिकल वेव फ्रंट आपका बनेगा। आपके पास सोर्स कौन सा होगा, पॉइंट सोर्स होगा। जैसे हमारे पास पॉइंट सोर्स है, तो ये अपना वेव फ्रंट कैसा बनाता है, दैट इज स्फेरिकल बनाता है। क्लियर आपको। जैसे हमारे पास ये लाइट्स आ रही हैं, लाइट इधर के लिए भी जा रही है, इधर के लिए भी जा रही है, इधर के लिए भी जा रही है, इधर के लिए भी जा रही है। तो जब आप इसको बाहर से आप सर्कल ड्रा करोगे तो वो एक स्फीयर बनेगा, पूरा स्फीयर बनेगा, समझे आप, जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। हालांकि ये सर्कल दिखाया है, लेकिन आपके पास स्फेरिकल शेप का है, समझे आप, एक पूरा स्फीयर बनेगा। जैसे एक स्फीयर, उसके बाहर से दूसरा स्फीयर, क्योंकि अगर बीच में लाइट है तो वो अपने स्फीयर्स ड्रा करता जाएगा बाहर के लिए। लाइट जितनी ट्रेवल करेगी उतने स्फीयर्स वो बनते जाएंगे, समझे आप। तो उनको वेव फ्रंट कहा जाता है। तो अगर आपके पास सोर्स ऑफ लाइट क्या है, आपके पास पॉइंट सोर्स है, तो आपका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, दैट इज स्फेरिकल बनेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर, लीनियर का मतलब हुआ जैसे आपके पास ये है, एक हमारे पास एक लाइन सोर्स है, हमारे पास ये, हमारे पास एक लाइन में हमारे पास लाइट है और यहाँ से लाइट निकल रही है। तो जैसे हमारे पास एक स्लिट होती है, जैसे हमारे पास एक स्लिट है, एक हम कहेंगे यहाँ पर एक ऐसे लीनियर है और इस लाइन से हमारे पास लाइट्स निकल रही हैं, समझे आप। तो ये अपना वेव फ्रंट कैसा बनाता है, सिलेंड्रिकल। अब ये सिलेंड्रिकल कैसे बनाता है, इसको समझना है आपने। देखिए ये जो आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, ये बीच में जो लाइन है, हर एक पॉइंट से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर एक पॉइंट से हमारे पास क्या है, लाइट निकल रही है। जैसे यहाँ से लाइट निकलेगी तो ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा, ये पॉइंट अपना वेव फ्रंट बनाएगा सर्कुलर, ये पॉइंट अपना वेव फ्रंट बनाएगा, ये पॉइंट अपना वेव फ्रंट बनाएगा, ये पॉइंट अपना वेव फ्रंट बनाएगा, समझे आप। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे। आप जब वो बहुत सारे सर्कल ऐसे ऐसे ये सर्कल्स बनेंगे, तो आप जब देखोगे आप ये सर्कल्स, तो आपको ये सर्कल जब जोड़ोगे आपको, तो ये जोड़ के आपको ये बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल शेप का बनेगा, समझे आप। तो इसका मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर होगी, जो लाइट यहाँ से इमिट होगी, वो अपना वेव फ्रंट बनाएगा। जैसे पॉइंट सोर्स यहाँ पर है, ये पॉइंट सोर्स है ना, जब ये एक पॉइंट सोर्स हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा है, तो इधर कितने पॉइंट सोर्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट सोर्स होंगे। तो हर एक पॉइंट सोर्स हमारे पास क्या बनाएगा एक सर्कुलर, हम कहेंगे एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। स्फेरिकल बनते 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 बनते, तो ये स्फेरिकल बनते बनते एक सिलेंडर बन जाता है। तो हमारे पास ये बीच में एक लाइट है जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास एक लीनियर लाइट हम कहेंगे हम, एक हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जैसी हमारे पास है जहाँ से लाइट निकल रही है। तो इसके हर एक पॉइंट से हमारे पास लाइट निकल रही है और वो अपने वेव फ्रंट्स बनाता जाएगा। तो वो बनाता जाएगा, तो वो वेव फ्रंट जब जुड़ेंगे तो आपके पास एक, जब हमारे पास जो है, जो आपका फिर आपके पास जो नेट वेव फ्रंट आपको नजर आएगा, वो बिल्कुल आपका सिलेंड्रिकल शेप का नजर आएगा। तो जिसको क्या कहा जाता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहा जाता है। इसके बाद है प्लेन वेव फ्रंट। व्हेन सोर्स ऑफ लाइट इज एट लार्ज डिस्टेंस, देन द स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल appears plane।
देखिए जैसे हमारे पास ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर है, जब ये सोर्स ऑफ लाइट काफी दूर होता है तो आपको पता ही ये सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स है, तो ये अपना स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाता है, सर्कुलर बनाता है। लेकिन जब ये लाइट ट्रेवल करती जाएगी, इसका स्फेरिकल वेवफ्रंट, जैसे ये पहला स्फेरिकल, ये इसका स्फेरिकल वेवफ्रंट आहिस्ता आहिस्ता प्लेन होना शुरू हो जाता है। जैसे ये रेडियस यहाँ पर स्मॉल रेडियस, उससे फिर रेडियस बढ़ता है, फिर रेडियस बढ़ता है, फिर रेडियस बढ़ता है, तो आहिस्ता आहिस्ता देखोगे आप, ये आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। फिर ये स्फेरिकल वेवफ्रंट जो हमारे पास, जब ये सोर्स ऑफ लाइट काफी दूर होती है, जैसे हमारे पास वेवफ्रंट यहां पर बन रहा है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट जब काफी दूर होगी तो पहले स्फेरिकल बनते 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 ये सर्कल, या हम कहेंगे स्फेरिकल बनते 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 लास्ट पे प्लेन हो जाता है, समझे आप, जो ऐसा हो जाता है, उसका स्मॉल पोर्शन आपको ऐसा नजर आता है, समझे आप। तो इस वेवफ्रंट को, या ये जो आपको बिल्कुल प्लेन नजर आता है, इसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज प्लेन वेवफ्रंट। तो यहां पर आपने याद रखना है कि जब आपके पास सोर्स ऑफ लाइट काफी दूर होता है तो उस टाइम हमारे पास क्या होता है, आपको सिलेंड्रिकल का या स्फेरिकल का स्मॉल पोर्शन वो कैसा नजर आएगा, वो बिल्कुल प्लेन नजर आएगा, क्योंकि वो आपका स्फेरिकल ही आहिस्ता 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 वो प्लेन होना शुरू हो जाता है। तो इसको कहा जाता है प्लेन वेवफ्रंट। क्लियर आपको, ये आ गया स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन वेवफ्रंट। तीन ही हमारे पास वेवफ्रंट्स हमारे पास होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जिंग वेवफ्रंट और ये डाइवर्जिंग वेवफ्रंट होता है। इसको भी आप थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको कन्वर्जिंग वेवफ्रंट और डाइवर्जिंग वेवफ्रंट कैसे बनता है। देखिए ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है, यहाँ से रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ये पैरेलल में आ रही हैं, समझे आप, रेज ऑफ लाइट पैरेलल में जो इस कन्वेक्स लेंस पर फॉल करेंगे। तो जब पैरेलल में आती हैं रेज ऑफ लाइट तो उनका वेवफ्रंट कैसा बनता है, प्लेन बनता है, समझे आप। पैरेलल में जब रेज ऑफ लाइट आती है ना, इसका मतलब सोर्स ऑफ लाइट काफ़ी दूर होता है, समझे आप। तो जब काफ़ी दूर होता है तो वेवफ्रंट प्लेन बनना शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पर वेवफ्रंट प्लेन बना। तो जब वो हमारे पास ये रेज ऑफ लाइट इस पर फॉल करेंगी, इस कन्वेक्स लेंस पर, तो वो कन्वर्ज हो जाएंगे, कन्वर्ज होकर ये रेज ऑफ लाइट फोकस हो जाएंगी यहाँ पर, इस पॉइंट पर मिलेंगी। तो ये पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, एक पॉइंट सोर्स बनेगा। तो पॉइंट सोर्स जब बनेगा तो आपको पता ही है पॉइंट सोर्स अपना कैसा अपना वेवफ्रंट ड्रा करता है, इसका स्फेरिकल वेवफ्रंट ड्रा होगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेंगे। तो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर आपको ये आपको वेवफ्रंट्स नजर आएंगे यहाँ पर। तो इन वेवफ्रंट्स को कहा जाता है कन्वर्जिंग वेवफ्रंट, समझे आप, क्योंकि यहाँ पर रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही हैं, तो कन्वर्ज होकर यहाँ पर मिल रही हैं। ये आपके पास एक पॉइंट सोर्स बनेगा और यहाँ से निकलेंगी ये हमारे पास स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेंगी, सर्कुलर आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पर सर्कल्स में आपको नजर आ रही हैं। तो इनको कहा जाता है कन्वर्जिंग वेवफ्रंट कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखिए, अब आपके पास डाइवर्जिंग वेवफ्रंट क्या होता है, यहाँ पर आपने कनकेव लेंस को यूज किया है, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस और यहाँ पर कनकेव लेंस। तो यहाँ पर भी रेज ऑफ लाइट जब पैरेलल में आती हैं, ये देखिए हमारे पास रेज ऑफ लाइट पैरेलल में आ रही हैं, उनका प्लेन वेवफ्रंट होगा। तो जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल में आती हैं तो आपको पता ही है वो रेज ऑफ लाइट क्या हो जाती हैं, ये कनकेव लेंस है, तो यहाँ इस पर जब रेज ऑफ लाइट आती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, ऐसे ये ऐसे निकलेगी, ये आई ऐसे तो ऐसे निकलेंगी, ये ऐसे आई तो ऐसे निकलेगी, ये ऐसे आई तो ऐसे निकलेगी। तो इन ये जो रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाती हैं, इनको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया तो ये मीट करती हैं यहाँ पर। देखिए इसको भी एक्सटेंड किया हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगी हम कहेंगे यहाँ पर ये फोकस कर रही हैं, तो ये सोर्स बनेगा लाइट का। तो जब ये सोर्स बनेगा लाइट का तो ये अपना वेवफ्रंट ऐसे स्फेरिकल ड्रा करेगा। तो यहाँ पर दिखाया मैंने ये स्फेरिकल वेवफ्रंट, समझे आप। तो ये जो वेवफ्रंट्स हमारे पास बनेंगे इस सोर्स की वजह से, ये हमारे पास वेवफ्रंट ऐसे बन रहे हैं, इनको कहा जाता है डाइवर्जिंग वेवफ्रंट, समझे आप, इनको डाइवर्जिंग वेवफ्रंट कहा जाता है। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको दिखाना था कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वेवफ्रंट कैसे बनता है। तो ये आपके पास कन्वर्जिंग वेवफ्रंट और ये आपके पास डाइवर्जिंग वेवफ्रंट्स बन रहे हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन वेवफ्रंट किस तरीके से बनते हैं, ये डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट पर। पॉइंट सोर्स होगा तो स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेगा, लीनियर सोर्स होगा, स्लिट की तरह अगर हमारे पास एक लाइट होगी, वहां से हमारे पास वेवफ्रंट, वहां से जब वेवफ्रंट बनेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप के वेवफ्रंट बनेंगे। अगर सोर्स ऑफ लाइट काफ़ी दूर होगा, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, तो हमारे पास स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट का स्मॉल पोर्शन आपको प्लेन नजर आएगा। लेकिन कब, जब सोर्स ऑफ लाइट काफ़ी दूर हो। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था वेवफ्रंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम शुरू करेंगे। ओके।